दोस्तों, जब एक देवर अपनी तलाकशुदा भाभी के करीब जाने की कोशिश करता है तब उसके साथ क्या होता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और इसे एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है बारिश की वो रात। आसमान जैसे फट पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो बादल अपना सारा दर्द धरती पर उंडेल देना चाहते हों। तेज हवाएं, कड़कती बिजली और सड़कों पर बहता पानी। शहर की पुरानी हाईवे रोड, जहां दिन में भी सन्नाटा रहता था, उस रात पूरी तरह वीरान थी। लेकिन उसी सड़क पर, अंधेरे और बारिश के बीच, एक लड़की पड़ी थी। उसका शरीर कीचड़ और पानी में भीगा हुआ, कपड़े खून से सने हुए, सांसें टूट टूट कर चल रही थी। उसका नाम था नैना। उसकी आंखें आधी खुली थी, होठ कांप रहे थे और वो बार बार एक ही शब्द बोल रही थी, बचाओ। लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। हर सेकंड उसकी सांस कमजोर हो रही थी। और तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक सफेद कार तेज बारिश को चीरती हुई धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा आदमी थका हुआ था। उसका नाम था अर्जुन मेहरा, शहर का मशहूर सर्जन, जिसने अपनी जिंदगी का हर पल अपने काम को दे दिया था। लेकिन आज उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी खालीपन भी था, जैसे वो कुछ खो चुका है, कुछ बहुत कीमती। अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक परछाई पर गई। उसने तुरंत ब्रेक मारी। कार रुक गई। बारिश की बूंदें शीशे पर जोर से टकरा रही थी। अर्जुन धीरे धीरे बाहर निकला और जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचा, उसका दिल धड़कना भूल गया। ये उसने तुरंत उसके चेहरे से बाल हटाए और अगले ही पल उसकी दुनिया जैसे रुक गई। नैना, नैना, वही लड़की जिससे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था। वही लड़की जिससे उसने शादी की थी। और वही लड़की जिससे उसने 2 साल पहले तलाक लिया था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन अर्जुन को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये यहां, इस हालत में कैसे? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत नैना को उठाया और कार में डाल दिया। अर्जुन ने कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। बारिश और तेज हो गई थी। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन फिर भी सड़क साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर। अगर आज इसे कुछ हो गया तो? उसने उस ख्याल को वही रोक दिया। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। अस्पताल पहुंचते ही स्टाफ तुरंत एक्टिव हो गया। इमरजेंसी, स्ट्रेचर लाओ। नैना को अंदर ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया और उनकी चिंता बढ़ गई। सर, इंटरनल ब्लीडिंग है, हालत बहुत क्रिटिकल है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं ऑपरेशन करूंगा। एक सीनियर डॉक्टर बोला, लेकिन सर, आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। आज मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूं, मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूं। ऑपरेशन शुरू हुआ। घड़ी की हर टिक और जैसे दिल की धड़कन बन चुकी थी। अर्जुन के हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। हर बार जब वो नैना को देखता, उसे वो दिन याद आते जब वो हंसती थी, जब वो उसके लिए चाय बनाती थी, जब वो बारिश में भीग कर कहती थी, चलो बाहर चलते हैं। और आज वही लड़की जिंदगी और मौत के बीच पड़ी थी। ऑपरेशन के बीच नर्स ने बताया, सर, पुलिस आई है। अर्जुन चौंका। पुलिस? जी सर, ये एक्सीडेंट नहीं लगता। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अर्जुन बाहर आया। वहां एक इंस्पेक्टर खड़ा था। मैं इंस्पेक्टर राघव हूं।
आप इस लड़की को जानते हैं? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ, ये मेरी एक्स वाइफ है। इंस्पेक्टर की नजरें तेज हो गई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। अर्जुन चौंक गया। मतलब? किसी ने इसे जान से मारने की कोशिश की है? अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। कौन और क्यों? इंस्पेक्टर बोला, ये हमें पता लगाना है, लेकिन फिलहाल ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जिंदा रहे। कुछ घंटों बाद नैना को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने अर्जुन बैठा था। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर नैना की आंखों से आंसू निकल आए। तुम? अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा। हां, मैं। नैना ने कमजोर आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। क्योंकि मैं आज भी तुम्हें खो नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे नैना ने बताना शुरू किया। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैं खुद सड़क पर नहीं गिरी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। कौन? नैना ने धीरे से कहा, राहुल। राहुल, अर्जुन का छोटा भाई, जिस पर अर्जुन सबसे ज्यादा भरोसा करता था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। ये झूठ है, नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काश होता। नैना ने बताया, तलाक के बाद राहुल उसके करीब आने लगा। उसने नैना को समझाया कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया था। धीरे धीरे उसने नैना का भरोसा जीत लिया। लेकिन असल में वो अर्जुन की प्रॉपर्टी चाहता था और नैना उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। जब नैना को सच पता चला तो राहुल ने उसे खत्म करने की कोशिश की। अर्जुन की दुनिया हिल गई। जिस भाई को वो अपना सब कुछ मानता था, वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को सब बताया। इंस्पेक्टर राघव ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सच सामने आ गया। अब सब साफ था। वो गलतफहमी, वो झूठा मैसेज, सब राहुल का प्लान था, ताकि अर्जुन और नैना अलग हो जाएं और वो फायदा उठा सके। नैना रो पड़ी। हमने एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं किया? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती हम दोनों की थी। कुछ हफ्तों बाद नैना पूरी तरह ठीक हो गई। बारिश अब थम चुकी थी। आसमान साफ था। अस्पताल की छत पर अर्जुन और नैना खड़े थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार बिना किसी झूठ के। और कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, ताकि हम अपनी सबसे बड़ी गलती सुधार सकें और सच्चे प्यार को फिर से पा सकें। दोस्तों, हमें कभी भी दूसरे की बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग प्रेम भाव से रहने वाले रिश्तों को देख नहीं सकते। दोस्तों, यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छू ली है तो इसे एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।